नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में नौकरी चाहिए तो आपके लिए है यह खबर। बीएसएससी करेगा इन वर्गों के 50,000 पदों पर भर्ती। अचानक लालू प्रसाद यादव की बिगड़ी तबीयत, आनन फानन में रिम्स पहुंचे डॉक्टर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से 2 लाख मिलने की अफवाह, फॉर्म भरने के लिए जुटी हजारों की भीड़। फरवरी महीने से शुरू होगा इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन, पटना समेत कुल 3 शहरों में होगी शुरुआत। कोरोना काल में चुनाव कराने के लिए बिहार को बेस्ट मैनेजमेंट का अवार्ड, कई अधिकारियों को मिलेगा सम्मान। अब पंचायतों में बस पड़ाव बनाएगी राज्य सरकार, 8,000 पंचायतों के लिए योजना तैयार। बिहार में जमीन मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब बस एक क्लिक में देख सकेंगे जमीन के 100 साल पुराने रिकॉर्ड। बिहार में ठेकेदारों की बड़ी मुश्किल, नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सबको देना होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पटना यूनिवर्सिटी के डिग्री को पश्चिम बंगाल ने माना फर्जी, गोल्ड मेडलिस्ट को नौकरी से निकाला। अब बिहार पुलिस के रडार पर होंगे अपराधी, मोबाइल लोकेटर खरीदने की है तैयारी। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संकट के कारण नौकरियों के लिहाज से साल 2020 काफी खराब रहा है, मगर नए वर्ष 2021 से नई उम्मीदें हैं। इसी क्रम में नौकरी का इंतजार कर रहे बिहार के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। नीतीश सरकार बम्पर बहाली ला रही है। राज्य के सरकारी संस्थानों में बड़े पैमाने पर तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की बहाली की तैयारी शुरू हो गई है। इस संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने सभी जिलों को पत्र लिखकर सभी विभागों से संबंधित रिक्तियां मांगी हैं। बताया जा रहा है कि कई विभागों से ग्रुप डी से संबंधित रिक्तियों का प्रस्ताव आ गया है। माना जा रहा है कि करीब 50,000 चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति होगी। हालांकि यह संख्या बढ़ भी सकती है। इनमें कई तरह के पद होंगे। हालांकि बहाली का समय अभी तय नहीं किया गया है। इसकी योग्यता 10वीं पास होगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ग्रुप डी के अलावा ग्रुप सी के 5,000 से ज़्यादा पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस पद के लिए परीक्षा बीएसएससी ले सकती है या फिर बीएसएससी के माध्यम से हो सकती है। आपको बता दें कि बिहार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया भी चल रही है। 90,000 से ज़्यादा शिक्षकों का नियोजन होना है। वहीं बीएसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी आने वाला है। इसमें कई तरह की वैकेंसी है। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग की 64वीं, 65वीं और 66वीं के 1,000 से ज़्यादा पदों के लिए प्रक्रिया जारी है। इस वक्त एक बड़ी खबर रांची के रिम्स हॉस्पिटल से सामने आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। सेहत में लगातार हो रही गिरावट के चलते रिम्स प्रशासन भी सख्ते में आ गया है। आनन फानन में लालू प्रसाद यादव के डॉक्टर उमेश प्रसाद रिम्स पहुंचे, जो फिलहाल उनके इलाज में जुटे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही रिम्स में गहमागहमी तेज हो गई है। आनन फानन में झारखंड स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी रिम्स पहुंचे, जो रिम्स प्रबंधन और वहां के डॉक्टरों से लालू की तबीयत को लेकर जानकारी ले रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके अनुसार लालू प्रसाद को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पिछले महीने भी लालू यादव की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। तब डॉक्टरों ने कहा था कि लालू यादव की सेहत में सुधार के लिए उनका डायलिसिस पर जाना जरूरी हो गया है। डॉक्टरों ने बताया कि लालू यादव की किडनी को खतरा है। संक्रमण के चलते किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसे में जरूरी है कि उनका डायलिसिस जरूरी हो गया है। आपको बता दें कि हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें भी कोरोना के चलते रिम्स के डायरेक्टर के बंगले में उन्हें शिफ्ट किया गया था। इसी बंगले से ही लालू यादव ने पूरे चुनाव पर नजर बनाए रखी थी। बिहार चुनाव में अस्पताल से ही सक्रिय भूमिका निभा चुके आरजेडी चीफ लालू यादव की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। मुंगेर के तारापुर डाकघर में उस वक्त आवेदकों की लंबी भीड़ लग गई जब केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत 2 लाख रुपए नगद मिलने की अफवाह फैल गई। हजारों की संख्या में महिलाओं और लड़कियां फॉर्म को स्पीड पोस्ट करने के लिए तारापुर डाकघर पहुंची। भीड़ इतनी हो गई कि इसे संभालने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रशासन को पुलिस की मदद लेनी पड़ी। कतार में लगी लड़कियों ने बताया कि गांव में उन्हें पता चला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सरकार 8 वर्ष से 23 वर्ष की महिलाओं को 2 लाख रुपए दे रही है। इसका फॉर्म भी गांव में मिल रहा था। 80 रुपये फॉर्म भरने में खर्चा हो रहा था। हम लोगों ने भी फॉर्म खरीद इसे भरा है और सरकार के पास भेजने आए हैं। वहीं इस मामले में एसडीओ रंजीत कुमार किसी भी आवेदन होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने फॉर्म को फर्जी करार दिया है। ऐसे दुकानदार जो फॉर्म बेच रहे हैं उन पर कार्रवाई करने की भी बात कही है।
राजधानी पटना समेत बिहार के 3 शहरों के लोग जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों की सवारी कर पाएंगे। पटना के साथ साथ मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन फरवरी महीने से शुरू हो जाएगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम टाटा लीलैंड ने इन सब बसों की खरीद जारी कर रहा है। इन बसों का किराया सामान्य बसों से कम होगा। राजधानी पटना में कुल 21 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, जबकि मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ में 2-2 बसों का परिचालन होगा। इलेक्ट्रिक बस एक बार चार्ज होने के बाद 6 घंटे तक सफर कर पाएंगी। पहले चरण में 3 शहरों में इलेक्ट्रिक बस चलाए जाने के बाद आगे अन्य शहरों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम इलेक्ट्रिक बसों के चार्ज होने के लिए सेंटर बनाने की भी तैयारी कर रहा है। इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन के बाद हाजीपुर और पटना के बीच सीएनजी बसें चलाने की भी तैयारी है। कोरोना महामारी के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव कराने के लिए बिहार को इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड मिला है। बिहार का चयन बेस्ट स्टेट अवार्ड कैटेगरी में हुआ है। 25 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाले 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीनिवास यह पुरस्कार लेंगे। इतना ही नहीं, बिहार में महामारी के बीच चुनाव के लिए बेहतरीन काम करने वाले पदाधिकारियों को भी निर्वाचन आयोग सम्मानित करेगी। बिहार में चुनाव के दौरान सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार को सम्मानित किया जाएगा। सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए ही पूर्णिया के आईजी रहे विनोद कुमार को मरणोपरांत पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं पटना के जिला निर्वाचन पदाधिकारी रहे कुमार रवि और कैमूर के तत्कालीन निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर को बेस्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी कैटेगरी के लिए चुना गया है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए ही पूर्णिया के एसपी विशाल शर्मा को बेस्ट पुलिस अधीक्षक कैटेगरी में सम्मानित किया जाएगा। बिहार के सभी पंचायतों में यात्री सुविधाओं का विकास करने के लिए राज्य सरकार कार्य योजना बनाकर काम कर रही है। राज्य के सभी पंचायतों में बस पड़ाव का निर्माण कराने का फैसला किया गया है। परिवहन विभाग अगले 2 सालों में राज्य के सभी 8,387 पंचायतों में बस पड़ाव का निर्माण कराएगा। पहले चरण में राज्य की 500 पंचायतों में बस पड़ाव का निर्माण हो रहा है। सरकार ने दूसरे चरण में 500 नई पंचायतों के लिए बस पड़ाव के निर्माण को मंजूरी दे दी है। परिवहन विभाग मुख्यमंत्री परिवहन योजना का संचालन कर रहा है। इसी के तहत पंचायत से प्रखंड तक गाड़ियों का परिचालन होगा। राज्य में सड़कों का जाल फैलने के साथ गांव के लोग परिवहन सुविधाओं का बेहतर तरीके से लाभ उठा सके, इसके लिए बस पड़ाव का निर्माण कराया जा रहा है। विभाग में चरणबद्ध तरीके से बस पड़ाव बनाने के लिए 10 करोड़ जारी कर दिए गए हैं। पहले चरण की 500 पंचायतों में 418 पंचायतों में बस पड़ाव बनाने का काम अंतिम चरण में है। बाकी 182 पंचायतों में भी निर्माण कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। बिहार में जमीन मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नीतीश सरकार ने भूमि माफियाओं से बचाने के लिए बड़ा उपाय निकाला है। वैसे भूमि माफियाओं के लिए ये बुरी खबर है जो फर्जी कागज बनाकर दूसरों को जमीन हड़प लेते हैं और उसे किसी और को बेच देते हैं। तब उनकी दादागिरी नहीं चलने वाली है, क्योंकि सरकार ने एक सीए सिस्टम बनाया है जिसमें धोखाधड़ी करना आसान नहीं होगा। दरअसल नीतीश सरकार जमीन विवादों को खत्म कर अपराध रोकने की एक नई व्यवस्था करने जा रही है। सरकारी स्तर पर जमीन के दस्तावेजों की खोज के लिए नई व्यवस्था अमल में लाई जा रही है। कोई भी व्यक्ति अब बस एक क्लिक में ही जमीन से जुड़े दस्तावेज आसानी से देख सकेंगे। बस एक क्लिक करने से ही जमीन के 100 साल पुराने रिकॉर्ड को भी देखा जा सकता है, जिसमें फर्जी कागज बनाकर सरकारी और निजी जमीन पर कब्जा करना अब कठिन हो जाएगा। राज्य सरकार के इस नई व्यवस्था से जमाबंदी का पुराना रिकॉर्ड गायब होने का बहाना भी नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, भूदान की जमीन ना तो रिकॉर्ड से गायब होगी और ना ही एक ही जमीन का 2 बार पर्चा बटेगा। साथ ही सरकारी जमीन का पैमाइश बार बार कराने के झंझट भी मुक्ति मिल जाएगी। इस वक्त एक बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है। पटना एयरपोर्ट पर तैनात इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के बाद नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें अब ठेकेदारों की मुश्किल थोड़ी बढ़ गई है। दरअसल नीतीश सरकार ने पब्लिक हैंडलिंग टेंडर लेने वालों के लिए एक फरमान जारी किया है, जिसके मुताबिक पब्लिक हैंडलिंग टेंडर लेने वाले सभी ठेकेदारों को अब अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना होगा। राजधानी पटना में राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार, गृह विभाग के सचिव अमीर सुबहानी और पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल की मीटिंग में यह बड़ा निर्णय लिया गया है।
कि अगर किसी भी ठेकेदार को पब्लिक हैंडलिंग का टेंडर लेना है तो उसे सबसे पहले अपने जिले के पुलिस अधीक्षक या वरीय पुलिस अधीक्षक के पास चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के बाद ही किसी भी ठेकेदार को टेंडर अलॉट किया जाएगा। पटना यूनिवर्सिटी के डिग्री को पश्चिम बंगाल ने फर्जी मानकर देबाशिष पंडित पाल को नौकरी से निकाल दिया है। दरअसल पटना यूनिवर्सिटी के दूर शिक्षा निदेशालय से बिलिस और एमलिस करने वाले देबाशिष पंडित पाल यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसी आधार पर उन्होंने पश्चिम बंगाल में जॉब के लिए अप्लाई किया था और उनका सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन नौकरी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देबाशिष फंस गए और पश्चिम बंगाल सरकार ने उनकी बिलिस की डिग्री को अवैध बताया है, जबकि एमलिस की डिग्री सही है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने उन्हें बिलिस की डिग्री को सही प्रूफ करने के लिए समय भी दिया है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी से कोई मदद नहीं मिल सकी, जिसके बाद अब पीयू के गोल्ड मेडलिस्ट देबाशिष को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। देबाशिष का कहना है कि इस तरह के काफ़ी स्टूडेंट अभी भी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फंस सकते हैं। इस कारण स्टूडेंट पीयू प्रशासन से इस डिग्री को वैध करने की मांग कर रहे हैं। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के विभिन्न कोर्स की डिग्री अब भी अवैध है, इसे अब तक वैध नहीं किया गया है। अपराधियों का लोकेशन ट्रेस करने के लिए बिहार पुलिस मोबाइल लोकेटर से लैस होगी। इसके लिए बिहार पुलिस 2.5 करोड़ का मोबाइल लोकेटर खरीदने की तैयारी में जुट गई है। बिहार पुलिस के पास मोबाइल लोकेटर होने के बाद अपराधियों का पिन पॉइंट लोकेशन पता चल जाएगा और पुलिस तत्काल उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। अभी मोबाइल लोकेटर उपलब्ध नहीं होने के कारण कई मामलों में काफ़ी कठिनाई होती है, लेकिन मोबाइल लोकेटर होने के बाद पुलिस आसानी से संदिग्ध तक पहुँच सकती है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ, और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।